दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 क्वेश्चन रहेंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और आपके जो टोटल प्रिंट पेज रहेंगे वो 8 रहेंगे और पेपर के नीचे आपको जो है कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है न व सौंदर्य लेकर मास्टर कौन से विषय पढ़ाते थे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आ, बा, शा, दा। गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर बंगला। तो इसका जो आंसर होने वाला है फर्स्ट प्रश्न का हमारा वो आपका सवाल हो जाएगा मराठी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस पर टिक लगाते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। दूसरा प्रश्न हमारा मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। चाहिए भी किताब मुझे। तो इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे प्रश्न का वो आपका बवाला हो जाएगा। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला। 1556, 1760, 1880 या फिर 1560। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका हो जाएगा 1556, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। 4, 6, 2 या फिर 3। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। और पांचवा प्रश्न हमारा जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। संदेह अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार या फिर उभय अलंकार। तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें प्रश्न का हमारा वो आपका अर्थ अलंकार हो जाएगा। ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सही टिक लगाते हैं तो यहाँ तक आपके जो है 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। छठवां प्रश्न हमारा चूरन बेचने का काम कौन करता है। भगत जी, मदन जी, मोहन जी या फिर जैनेन्द्र जी। तो इसका जो आंसर होने वाला है छठे प्रश्न का वो आपका अवाला हो जाएगा भगत जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। पहला है आनंद यादव का मन डैश डैश जाने के लिए तड़पड़ाता था। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे पाठशाला, खेत या फिर मंदिर। तो इसका जो आंसर होने वाला है पहले खाली स्थान का वो आपका पाठशाला हो जाएगा। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या भरना है, पाठशाला आपको उसमें भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत डैश के साथ हुई। वेब दुनिया, रीडिप.com, तहलका.com। तो इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे प्रश्न का वो आपका वेब दुनिया हो जाएगा। अगर आप ये भरती हैं तो आपकी यहाँ तक 2 नंबर पक्के हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कभी जग जीवन का डैश डैश लिए फिरता है। उद्गार, प्यार या फिर भार। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका भार हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां डैश डैश अलंकार होता है। संदेह, भ्रांतिमान या फिर व्यतिरेय। तो इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा व्यतिरेय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार डैश डैश हैं। मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार या फिर प्रेमचंद। तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपके जो है 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। छठवां प्रश्न हमारा रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्य डैश डैश भागों में बांटा गया है। 8, 5 या फिर 3। तो इसका जो आंसर होने वाला है छठवें खाली स्थान में आपको 3 आपको भर देना है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है संभव बरसात को प्रश्नवाचक वाक्य है। तो पहला आपका जो है असत्य हो जाएगा। दूसरा है राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा रेडियो श्रव्य माध्यम है। तो ये भी आपका जो है सत्य हो जाएगा।
चौथा प्रश्न हमारा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो चौथे प्रश्न में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पांचवा प्रश्न हमारा शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यशोधर बाबू, तो इसका जो आंसर है वो आपका सवाला हो जाएगा सिल्वर वेडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा अतरंग साक्षात्कार, तो इसका जो आंसर है वो आपका डायरी हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा हरिवंश राय बच्चन, तो इसका जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा, हालाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है 15 से 30 मिनट तक होती है। दूसरा प्रश्न हमारा सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा शांत रस के स्थायी भाव का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो आपका हो जाएगा निर्विद, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप निर्विद भरते हैं तो आपके यहाँ तक 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और चौथा प्रश्न हमारा आलोक धनवा एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, लिखिए, तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका हो जाएगा दुनिया रोज बनती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो कितने पुत्र थे, 2 थे, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा बाल बाल बचने मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर है किसी बड़े संकट दुर्घटना या फिर अनहोनी से बहुत ही मामूली अंतर से बच जाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारे 7वें प्रश्न का वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मोहनजोदड़ो करते हैं तो आपके यहाँ तक जो है 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है राम ने अयोध्या आ जाना, और इसका दूसरा है ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई, और इसके अथवा में दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7वां प्रश्न हमारा मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषता आपको यहाँ पर बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। और 8वां प्रश्न हमारा समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, नाम लिखकर चित्र आपको यहाँ पर बनाना है, और इसके अथवा में दिया गया है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को आपको यहाँ पर लिखना है। और 9वां प्रश्न हमारा बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, और इसके अथवा में दिया गया है भाषा को सहेलियत से बरतने का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर लिखना है। और 10वां प्रश्न हमारा छायावाद की परिभाषा लिखती हुई किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपको लिखते हुए 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। और 11वां प्रश्न हमारा किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम उनके रचनाकारों के साथ आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। 12वां प्रश्न हमारा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। 13वां प्रश्न हमारा भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। और 14वां प्रश्न हमारा कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। और 15वां प्रश्न हमारा निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको जो है भाव विस्तार करना है, ये आपका 3 नंबर का होने वाला है प्रश्न।
मन के हारे हार के हार है, मन के जीते जीत। और इसके अथवा में दिए गए हैं मुहावरा और लोकोक्ति में आपको 3 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है तो तीन जो है अंतर आपको बताना है। अगर 2 नंबर का होता तो दो अंतर आपको बताने थे। और 17वां प्रश्न हमारा, रघुवीर साय अथवा फिराक गोरखपुरी का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका 3 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर लिखना है। और 18वां प्रश्न हमारा, महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें आपको 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर लिखना है। 19वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। आपको इसी में से जो है, जैसे हम नोट मेकिंग बनाते हैं, आपको इसी में से टाइटल ढूंढना है और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अथवा में दिए गए हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 20वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित गद्यांश की वाक्य संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखना है। तो ये आपका 4 नंबर का होने वाला है। और इसके अथवा में आप देख सकते हैं, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी के पति को बिरकत किया जा सकता। सारी चुगली चवाई की परिणति आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 21वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित वाक्य आपको यहाँ पर करना है, जो कि और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 22वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 हैं, इनमें से आपको 1 लिखना है। पहला है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और दूसरा प्रश्न हमारा, कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और तीसरा प्रश्न हमारा, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, आपको उसके बारे में बताना है। और चौथा प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और 5वां प्रश्न हमारा, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, प्रदूषण से क्या क्या हानि हो रही है, इसके बारे में आपको बताना है। 23वां प्रश्न हमारा, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये 4 नंबर का आपका होने वाला है। नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान के चलिए, अगर आपको एप्लीकेशन में नाम दिया गया है तो आपको नाम के अकॉर्डिंग ही जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है। अगर आप नाम के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन नहीं लिख पाती हैं तो आपको जो है नंबर काट लिए जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन आप इस पेपर की अच्छी से तैयारी करिए। आपकी जो है एग्जाम में इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।